देखो भाई आज अरुण पार्क में आ रहे हैं आचार्य के पास। ये आचार्य की झोपड़ी है, इसमें आचार्य साहब रहते हैं। और देखो ज़्यादा दिन हो गए, आचार्य के साथ एक वीडियो बनाएंगे आज। आ जाओ जी आचार्य साहब, आ गया बनाओ जी ये वीडियो। पानी ले चला था। अच्छा पानी ले आए हो आप? वीडियो चालू कर दी। हाँ जी, मौसम बड़ा बढ़िया हो रहा है। मौसम जमा एक नंबर सुहाना हो रहा है जी। हाँ हाँ, ले जा, बैठ जा। बैठे हैं जी, बैठेंगे जी। आ जा। लो जी, करो वीडियो चालू जी, आज बनाओ भाई बरसात का मौसम पहले तो सभी को नमस्ते। बरसात का मौसम चालू हो गया भाई, गर्मी से पांडा छूट गया ना, तो भयंकर गर्मी हो रही थी। बरसात की कुछ बूंदें पड़ी हैं धरती पे, तो थोड़ी सी मौसम में भी ठंडक आई है। या ठंडक आई तो है, पर लेकिन इस ठंडक के साथ साथ कुछ बीमारियां भी आया करें। तो आज इससे उस पर बात करेंगे कि भाई बरसात के मौसम में हमने क्या सावधानी करनी चाहिए, हमारा रहन सहन खाना पीना की कैसा होना चाहिए। तो ये हमारा सहयोगी है कुलदीप जी ये आए हैं आज, इनके सहयोग से यह वीडियो बनावांगे। और ये अपना छोटा सा जंगल टाइप सा है यार, अपना रहना सहना है। तो वैसे तो इस मौसम में जो सूर्य है वो उत्तरायण से दक्षिणायन हो गया है। इसका मतलब ये है कि जो सूर्य की जो शक्ति है वो कम होनी शुरू हो गया है और चंद्र जो है वो प्रबल होना शुरू हो गया है। यानी कि गर्मी कम होती चली जाएगी और चंद्रमा की जो शीतलता है वो बढ़ती चली जाएगी। अच्छा जी। तो इस तक ये है कि जो सूर्य की जो गर्मी थी, अच्छा जी, जो शक्तिमान हो रहा था यूँ, हाँ। तो इस तरह सब क्या का बल जो है वो हीन हो रहा था। ठीक है जी। तो बल हीन होने की वजह से सब थोड़े से कमज़ोर है महसूस कर रहे थे। हाँ जी। तो ये भी जो मौसम में ठंडक आई है, हाँ जी। इसमें अमल, लवण और मधुर रस जो हैं वो सारी औषधियाँ में आने शुरू हो जाएंगे। तो अब बल की जो है वो वृद्धि हो जाएगी। ठीक है। तो वैसे इस बरसात के मौसम में चौमासा बोल रहे हैं। हाँ जी। साढ़ सामन भादवा और आसे जी। हाँ जी। कवार का भी कवा है इसने। हाँ जी। तो ये 4 महीने का इसने मौसम हुआ है, इसने चौमासा बोल रहे हैं। हाँ जी। तो वैसे सुश्रुत आचार्य सुश्रुत जी ने तो इसको 2 भागों में बांटा है। हाँ जी। पहले जो 2 महीने हैं साढ़ और सावन, उसको प्राइवेट ऋतु में बोला गया है। हाँ, और जो बाद के जो वो हैं महीने, अच्छा, उनको वर्षा ऋतु में बोला गया है। ठीक है। तो वैसे इस मौसम में जो है हमने ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस मौसम में जो हमारी जठराग्नि है, अच्छा, वो मंद हुआ है। ठीक है। हमने जो खाना पीना है, खाना पीना इस तरह करना चाहिए कि भाई जो हमारा जल्दी पच जाए। हाँ जी। हाजमा जो है वो जल्दी हो जाए। और जो खावा है उसमें तय पाचक रस निकले। ठीक जी। यानी कि खाना मेन तो हजम होना चाहिए। जठराग्नि मंद होने के कारण जो है हजमा कमज़ोर हो जाए है, तो उसमें यह दिक्कत आ जाए है। तो और इसमें जो है कफ की वृद्धि हो जाए है, पित्त बढ़ जाए है, दोनों फिर वायु ने प्रकोपित कर दे हैं। गर्मी के मौसम में वायु का संचय होया करे और इस बरसात के मौसम में वायु प्रकोपित हो जाया करे। जहाँ तय जोड़ जाड़ के जो वायुवादी के जो रोग हो ना, तो उनकी अधिकता हो जाया करे इस मौसम में। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तो हमने जो है तेल की मालिश करनी चाहिए, जो वायु रोग हैं इन पे बचने के लिए। और जैसे कि अदरक होगी, थोड़ी सी, वैसे तो अदरक गर्म हुआ है, कम में यूज करनी चाहिए। प्याज है, लहसुन है, उसमें नींबू डाल ले थोड़ा सा, तो ये पाचक का काम करेगा। इसमें यदि हम भोजन के साथ खाएंगे तो फिर भोजन में जो है वो पाचन करेगा, पचा देगा। और अन्न में हमने गेहूँ, जौ, ये चीज़ खानी चाहिए। अच्छा जी। दालों का कम उपयोग करना चाहिए। इसमें जो दाल, मूंग की दाल खा लो, मूंग मसूर की खास को हो, क्योंकि ये थोड़ी सी पचन में हल्की हो। जैसे उड़द हुई, राजमा हुई, चने हुए, मटर की दाल हुई, इन चीज़ों से जो है, सोयाबीन होया, इन से थोड़ा सा हमने बचना चाहिए। ठीक। और साग में जो कंद वाले साग हुए हैं, आलू होया, और या क्या करें इसमें अरवी भी वायु कारक हुआ है, क्योंकि इसमें वायु की वैसे प्रबलता रहे है मौसम में, तो वायु की प्रबलता होने के कारण फिर रोग फिर ज़्यादा बढ़ जाए है। तो
और ये जो कर भिंडी हुई, तोरी हुई, घिया हुई, परमल हुई, हैं चकोतरे हुए, टिंडसी हुई, जो हरी सब्जियां हैं, ये सब्जियां हमने ज़्यादा से ज़्यादा अपने उसमें खान पान में लेनी चाहिए। मौसम के जो फल हैं उन पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। इस मौसम में जो कलमी आम हो हैं वो कम खाने चाहिए, और एक साथ अन्न में चावल का कम उपयोग करना चाहिए। चावल जो है इस मौसम में कम से कम खाना चाहिए। आजकल चावल जो है हमारा मेन आहार हो रहा है, ज़्यादा खाओ है, तो इस मौसम में चावल तो बचना चाहिए। हाँ, जिसमें खाना है कम खाओ, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो फिर आम खाओ दबा के, जो चूसने वाले आम है ना, वो चूसने वाले आम चूसो, जितने भी चूसे जाओ, और उसमें साथ में दूध पियो। आम तो नुका गर्म नहीं होंगे जी? ना 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 ना, और यह तो बात है, आम गर्म हुआ है बरसात से पहले, और वो गर्म भी सिर्फ इसलिए हुआ है कि वो पाल में लग गया है। समझो नहीं, पाल के पके उड़ावे हैं तो उनमें इसलिए वो गर्मी दिखावे हैं। तो ईब जो ये बरसात होने के बाद जितने भी आम आओगे ना, मैंने कहा ये चूसने वाले आम, कलमी आम खाता था मैं भी मनाई करूँ हूँ, कलमी आम कम से कम खाना चाहिए। चूसने वाली आम भी जो है वो चूसने वाला जो आम है उसका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, और उसके साथ में दूध पियो ऊपर तक। दूध यू आम तो फड़ा का राजा बोला गया है वैसे भी। तो आज तो ये मौसम है आम खाने का। अच्छा जी, आम खाओ दबा के, और जूस में आप मौसमी का जूस ले सको हो। अच्छा जी, दिन में पानी में ये नींबू का सेवन कर सको हो। तो बरसात में कम भीगना चाहिए। मेन तो ये है कि जब हम बाढ़ आए हैं, बाढ़ आने में जुगर हमारे कपड़े गीले हुए हैं, पैर भी जूते जो हैं, तो वो घर तक बाहर काट देना चाहिए। इस मौसम में सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस मौसम में ठंड तय गर्मी तो रात मिल रही है, तो इस कुछ न कुछ कीटाणु ज़्यादा पनपे हैं, तो रोग होने के चांस भी ज़्यादा हुए हैं। ठीक है जी। तो उन रोग का बचने खातिर हमने थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। जो जहाँ भीज जावे तो भीजे उड़ कपड़े हमने जल्दी निकाल देने चाहिए, ज़्यादा टाइम तक भीगे उड़ कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ठीक है जी। और घर में जब हम घुसे बीज का यहाँ बाहरते हैं, तो अपने जो बाहर के जूते अलग रखने चाहिए, घर के अंदर के अलग रखने चाहिए, क्योंकि मेन तो क्या है कि इस मौसम में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक है जी। जब हम साफ सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे तो रोग हो ही नहीं मारे। ठीक है जी। और जब कुछ हो भी जाओगा तो उसकी चिकित्सा हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि मेन तो क्या है कि इस टाइम पे जो कीटाणु है वो ज़्यादा पनपे हैं। मच्छर भी हो जाए हैं, मच्छर ये मलेरिया है, टाइफाइड है, स्त्रियां के बुखार जो है, बुखारा का सीजन हो जाए, खांसी जुकाम तो नॉर्मल है होता है, चर्म रोग भी हो जाए हैं। तो इन सारे सौदा तक बचने खातिर हम तो मेन न्यू है कि अपने जो हमारे पैर के अरे सोन के जो कपड़े हैं घर के अंदर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक है जी। तो ये है कि अब एक वीडियो और जल्दी बनाओगे कि जय हामी से मौसम में जब बीमार हो जाओ, जैसे कि बुखार हो जावे, चर्म रोग हो जाओ, या फिर और हल्की फुल्की जो बीमारी हो जावे, तो उस बीमारी तक हमें छोटी मोटी औषधि लेकर कैसे बच सके हैं। अच्छा नहीं, तो अगली वीडियो हमें बनाओगे, उसमें आपको इस मौसम में जो बरसात के मौसम में जितने भी रोग हुए हैं उन रोगा तो हम कैसे बच सकें। ठीक है जी। तो उसके लिए वो करेंगे। ठीक है जी। ठीक है जी। धन्यवाद आपका कुलदीप जी। चैनल को जी सब्सक्राइब और शेयर करियो जी। हाँ, बहुत से बहुत ज़्यादा जी। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा, अच्छी वीडियो लगी हो तो आपने जी। धन्यवाद जी।